हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवे से रिलेटेड, भारतीय रेलवे से रिलेटेड सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। कुछ प्रमुख जानकारी को प्राप्त करेंगे, जैसे कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, कितने डिवीज़न हैं, भारत की सबसे तेज़ दौड़ने वाली कौन सी ट्रेन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, जैसे कि मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुआ, डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो रेल सेवा है या फिर कोलकाता मेट्रो रेल सेवा है वो कब शुरू हुआ। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम मीन्स कि भारत में सबसे पहले जो मेट्रो शुरू हुआ वो कोलकाता शहर से शुरू हुआ, जिसे कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, KMRC, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि स्थापना कब हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है कि पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर के कुर्ला के बीच चली थी। उस ट्रेन का नाम था दक्कन क्यून। दक्कन क्यून कौन सी ईस्वी में स्थापना हुआ था? 1925 में। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925 में। किन दो स्टेशन के बीच चली थी? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में। फिर आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन है। अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है, तो गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, गोरखपुर जंक्शन। और गोरखपुर से पहले कौन सा जंक्शन सबसे बड़ा था? खड़गपुर। अब गोरखपुर की जंक्शन प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोचिए, एक प्लेटफॉर्म पे 3 रेलगाड़ी आराम से खड़ा हो सकती हैं। मीन्स कि 3 किलोमीटर में एक प्लेटफॉर्म फैला हुआ है। एक ही प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 3 गाड़ी लाइन से खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर नेक्स्ट आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के तौर पे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान पे रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि विश्व की पहली ट्रेन कौन सी थी? तो विश्व की पहली ट्रेन कौन सी थी? लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर के बीच चली थी। ठीक है ना। और उसका टाइम क्या था? 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर के बीच में चली थी। और ये लिवरपूल और मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की पहली ट्रेन, देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है फेरी क्वीन। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर के थाने के बीच में। मुंबई से लेकर के थाने के बीच में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वह मुंबई से लेकर के कुर्ला के बीच में चली थी। और भारत की जो सर्वप्रथम ट्रेन थी वह मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी, जिसका सन कितना था? 1853 में। देखिए, सबसे पहले भारत में ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। और फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो बाद में आई थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर के कुर्ला तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल रेलवे जोन की कितनी संख्या है? भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल जो रेलवे जोन है वो कितने हैं? 17 हैं। और ये जो जितने भी रेलवे जोन हैं वो किसके अंतर्गत आता है या फिर किसके अधीन आता है? जनरल मैनेजर के अधीन आता है। जो रेलवे में ही, RRB में ही जनरल मैनेजर होते हैं, GM होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आता है डिवीज़न। आप लोग को पता होगा कि रेलवे में अलग अलग डिवीज़न होते हैं। तो भारत के रेलवे डिवीज़न की कुल संख्या कितनी है? 69 है। कितनी है? 69। और भारतीय रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डिविजनल, D रेलवे मीन्स R और M फॉर मैनेजर।
डीआरएम के अंतर्गत या फिर डीआरएम के अधीन आता है, और रेलवे जोन किसके अंतर्गत आता है? जनरल मैनेजर के अंतर्गत, जीएम। तो ये दोनों को याद रखिएगा, जीएम एंड डीआरएम। फिर नेक्स्ट आता है कि जोन को अलग अलग डिवीज़न में बांटा जाता है या फिर जोन को पुनः डिवीज़न में बांटा जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख जोन हैं, जैसे कि एक दो जोन के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। जैसे पूर्वी रेल के बारे में देखें, जो ईस्टर्न रेलवे या फिर पूर्वी रेल बोलें तो पूरब की जो रेल है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, ठीक है ना। कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल, नाम भले ही वेस्ट बंगाल है, वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम, लेकिन सब पूरब में ही पश्चिम बंगाल स्थित है, और वही पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक। नेक्स्ट आता है कि पूरब मध्य। अब पूरब मध्य का मतलब क्या होता है कि ईस्टर्न सेंट्रल, ठीक है। मध्य मीन्स क्या होता है कि सेंट्रल, और पूरब मीन्स ईस्टर्न। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। फिर नेक्स्ट आता है वेस्टर्न रेलवे या फिर पश्चिम रेल, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई नगर में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी रेलवे। तो पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे मीन्स कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट आता है मध्य रेलवे मीन्स कि सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? CST, जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी बोलते हैं, CST। फिर नेक्स्ट एक VT होता है जिसे विक्टोरिया टर्मिनल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, जिसे नॉर्दर्न रेलवे भी बोलते हैं, NR, नॉर्दर्न रेलवे। आप लोग ट्रेन में भी देखते होंगे, ऐसे लिखा रहता है कि WR, NR, ER। तो उसका मतलब यही होता है, ईस्टर्न रेलवे मतलब कि पूर्वी रेलवे। फिर लिखा रहता है NCR, मतलब कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इस तरह से आप लोग आसानी से उसको देखकर ही पता कर सकते हैं कि हाँ, ये ट्रेन कहाँ से आ रही है और किस जोन के अंतर्गत ये ट्रेन आती है। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर मध्य। उत्तर मध्य का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है कि दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे मीन्स क्या हुआ कि साउथ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। हम लोग सबसे पहले ही देखे थे कि टोटल जो जोन है वो कितने थे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, टोटल जोन कितने थे? 17 थे, और टोटल डिवीज़न कितने थे? 69। तो वही 17 हम लोग जोन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आता है कि दक्षिण मध्य का मतलब क्या होता है कि साउथ सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण तट रेलवे। नाम से ही पता चल रहा है तट मीन्स क्या होता है कि समुद्र का किनारा, मतलब कि तटीय क्षेत्र में है। तो दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। फिर नेक्स्ट आता है कि उत्तर पूरब सीमांत से ही पता चल रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं सीमा से रिलेटेड ये जोन है, कि सीमा जहाँ पर पड़ता होगा वहाँ पर इसका जोन आता है। तो उत्तर मीन्स क्या होता है? नॉर्थ। पूरब मीन्स होता है कि ईस्टर्न, मीन्स कि NE, और सीमांत कि NE सीमांत का मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट आता है उत्तर पूर्व मीन्स क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न। देखिए यहाँ पे दिया गया है उत्तर, और ईस्ट मीन्स क्या हुआ? पूर्व। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि नॉर्दर्न ईस्टर्न का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो गोरखपुर में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर ही है। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर पश्चिम का मुख्यालय। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, राजस्थान, जयपुर। नेक्स्ट आता है कि पूर्वीय तटीय। पूरब में तो है लेकिन तटीय क्षेत्र में है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण पूर्व मध्य। दक्षिण, देखिए पहले दक्षिण मीन्स साउथ, पूर्व मीन्स कि
ईस्ट, देखिए ऐसे मैप से समझते हैं, ये क्या होता है, पूरब होता है, और ये क्या होता है, दक्षिण होता है, और ये क्या हो गया बीच से, दक्षिण पूर्व, मीन्स कि दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व हो गया, और इसी के मध्य मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर में है, ठीक है, बिलासपुर। नेक्स्ट आता है, बिलासपुर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा, कर्नाटका। नेक्स्ट आता है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व मीन्स क्या हो गया, देखिए दक्षिण पूर्व को समझने के लिए ऐसे समझते हैं, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ठीक है, और इसके बीच में क्या आता है, दक्षिण पूर्व, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। फिर नेक्स्ट आता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ कि दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर्गत आएगा यहाँ पर, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हुबली में। कहाँ पर है, हुबली। फिर नेक्स्ट देखते हैं डीएमआरसी। डीएमआरसी मीन्स होता है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीएमआरसी की स्थापना कब हुई थी, 2002 में। जब मैं दिल्ली वाला सेशन लाया था जीके का, इम्पॉर्टेंट जीके, उसमें लगभग 100 MCQ हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें भी मैं बताया था कि डीएमआरसी की स्थापना कब हुई थी, 2002 में। कि एमआरसी मीन्स कि कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1984 में, ठीक है ना, 1984 में। बात करते हैं जो नवीनतम है, सबसे न्यूली है रेलवे, मेट्रो रेलवे, वो कौन सा है, एलएमआरसी मीन्स कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो कि यूपी में है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 2014 में। इस पे ध्यान रखिएगा, 2014 में। हाल ही में वैकेंसी भी आई थी एलएमआरसी में। जो लोग इलेक्ट्रिकल से होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे एलएमआरसी में। अब देखते हैं अप ट्रेन। जैसे आप लोग देखते होंगे, कभी ट्रेवल करते होंगे ट्रेन में, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें दिया रहता है कि हाँ ये ट्रेन डाउन की तरफ जा रही है या फिर ये अप की तरफ जा रही है, या फिर उस पर लिखा भी रहता है कि हाँ अप, ऐसे अप लिखा रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा क्या कि बलिया से मान लीजिए दिल्ली जा रही है, फिर उधर से डाउन लिखा रहेगा, तो क्या लिखा रहेगा कि दिल्ली से बलिया आ रही है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ट्रेन पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर दिशा में जा रही है, मान लीजिए कि मैं प्रयागराज में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो प्रयागराज से जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो ये क्या हो गया, एक तरह से अप ट्रेन हो गई, कि मतलब अपवर्ड जा रही। थोड़ी देर के लिए अपना पिक हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि वो जो नीचे लिखा हूँ हाल ही में इलाहाबाद जंक्शन का नाम, तो ऐसे कट हो रहा था। तो फिर आगे दिया गया है कि जैसे मान लीजिए क्या बताया मैं कि पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है या फिर उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, लेकिन जो दिल्ली से प्रयागराज की तरफ आएंगे तो वो कौन सी ट्रेन कहलाएगी, डाउन ट्रेन, ठीक है ना, डाउन ट्रेन। फिर नेक्स्ट आता है कि हाल ही में इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया है। अब सभी को पता होगा, न्यूज़ में भी सुने होंगे, और काफ़ी टाइम भी हो गया वैसे भी, कि इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, प्रयागराज जंक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, ठीक है ना, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, शताब्दी ट्रेन, ठीक है ना, शताब्दी ट्रेन। नेक्स्ट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, तो समझौता एक्सप्रेस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझौता एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट देखते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि वो कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। भारत की कौन सी ट्रेन है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है ना, विवेक एक्सप्रेस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी कुछ जिसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी रहेगी तो इसका पार्ट 2 लेते आऊँगा, और बाकी इसमें कोई डाउट होगा तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।